इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये पांचों देवता पंच महाप्रेत कहे जाते देवी हैं। दुर्गा के अधीन है। पहले ये दर्शन कर लो, ये सदाशिव हैं, ये उनकी पत्नी प्राकृति देवी दुर्गा हैं, और ये रुद्र अर्थात शंकर हैं, और ब्रह्मा विष्णु, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। सत साहिब। आज का विषय है महाशिवरात्रि, काल की रात्रि, शैतान की रात्रि, जिसको आप जानते हैं महाशिवरात्रि। शिवरात्रि, काल की रात्रि, शैतान की रात्रि। जैसे जैसे अमावस्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे अमावस्या एक एक करके बढ़ती जाती है, वैसे ही एक समय आता है जब 14वां दिन होता है, जिसको हम 14 के नाम से जानते हैं। उस समय होता है घनघोर अंधेरा, और उसी अंधेरे वाली रात को कहते हैं शिवरात्रि। इसी तरीके से एक वर्ष में 12 अमावस्या की 12 14 पड़ती हैं, और 12 14 की वो घनघोर अंधेरे वाली रात्रि, उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। परंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की 14, जिसको इन सभी शिवरात्रियों से अधिक घनघोर अंधेरा होता है, उसी को कहते हैं महाशिवरात्रि। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम क्रम बंधने ही। जो देवों के देव महादेव हैं, वो पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं, जो जीवों के कर्म बंधनों को काट देते हैं और वृद्ध अवस्था के कष्ट को भी नष्ट कर देते हैं, जो जीवों के जन्म मृत्यु रूपी बंधन को समाप्त करके सतलोक ले जाते हैं। ऐसे पूर्ण परमेश्वर कबीर की हम वंदना करते हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमारी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुड़ाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और धर्मराय कहिए। ये धर्मराय का अर्थ होता है सांब सदाशिव। इसको ज्योति निरंजन, काल निरंजन और ब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये चौथा है। इसी की आप लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो परमेश्वर कबीर यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और माया, इन पांचों ने मिलकर प्रपंच बनाया है, और वाणी हमारी लइए कि मेरे ही ज्ञान को लेकर ये अपने अपने लोग और अपना अपना डमडवा चला रहे हैं, और इन्होंने अपने जाल में जीवात्मा को फंसा रखा है।
और खुद बन बैठे हैं परमेश्वर और भगवान। ये आपस में एक दूसरे से किस तरीके से झपट झपट कर लड़ते हैं कि मैं बड़ा भगवान हूँ, मैं बड़ा भगवान हूँ। ये देखेंगे हम लोग प्रमाण से। इस शिवरात्रि पर यही सिद्ध कर देंगे कि ये पांचों मिलकर जीवात्मा को किस तरीके से फंसाते हैं और अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए ये आपस में किस तरीके से गुट्टम गुट्टा हो जाते हैं और लड़ बैठते हैं। देखिए एक प्रमाण, परमेश्वर कबीर कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा उस छुड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। भाइयों, पूर्ण गुरु के बगैर आज तक इस ज्ञान को कोई समझ नहीं पाया था। आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये ज्ञान उजागर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। में एकाकी रहकर भगवान सदाशिव अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सभी इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने इस काल ने ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। काल अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने डंगा डाल रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, बुद्धि तत्व की जननी भी कार्य रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति। और सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं। सीधा दुर्गा है ये। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6वां अध्याय 101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव। या आगे ना, तो उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदा शिव कहो, वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। उन्हें शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया, वही रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सतगुण से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया। यह भगवान शिव
अर्थात काल ब्रह्म है और शिवा ये प्रकृति देवी दुर्गा हैं को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव अर्थात शाम सदाशिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इस तरीके से सदाशिव और शिवा से विष्णु का जन्म हुआ। इसी प्रकार शिव और शिवा के मिलन से आगे चल के ब्रह्मा और रुद्र अर्थात शंकर का जन्म हुआ। सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ओम और शिवा प्रकृति देवी दुर्गा स्पष्ट होता है। और इनके 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सिद्ध होते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा सृष्टि का भ्रमण करने के लिए कमल दंड पकड़ के नीचे उतरे, तो नीचे उतरते उन्होंने देखा कि विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं और ध्यान मग्न हैं। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, उठो वत्स, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? मैं भगवान हूं। तो विष्णु जी बोले कि हे वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी नाभि कमल से कमल उत्पन्न है, उससे तुम्हारा जन्म हुआ है। तो इस तरीके से दोनों का आपस में विवाद हो गया। दोनों कहते मैं बड़ा हूँ, वो कहते मैं बड़ा हूँ। इस तरीके से विष्णु में और ब्रह्मा में युद्ध छिड़ गया और इस विवाद को देखते हुए देवता फूल बरसाने लगे। तब इस विवाद को खत्म करने के लिए सदाशिव अर्थात ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया। ज्योतिर्लिंग को देखकर श्री विष्णु और ब्रह्मा दोनों युद्ध को भूल गए और उस ज्योतिर्लिंग का ओर छोड़ पता करने लगे। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए। वो दोनों ओर छोड़ पता करते रहे, कई वर्षों तक उनको हो गया, कई वर्ष बीत गए। उसके बाद जब वो ओर छोड़ पता नहीं कर सके तो वो दोनों पुनः अपने स्थान पर वापस आए। जब ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योतिर्मय लिंग का ओर छोड़ पता न कर सके तो फिर उन्होंने उसी ज्योतिर्मय लिंग की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। स्तुति करते हुए उनको कई वर्ष बीत गए। तो उसके बाद उस ज्योतिर्लिंग से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों ने अपने आप को भगवान समझा, अपने आप को भगवान कहा, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। तुम भगवान नहीं हो। तब उन दोनों ने हाथ जोड़े और अपनी गलती को स्वीकार किया। उनकी स्तुति और पूजा से काल ब्रह्म सदाशिव प्रसन्न हुआ और उसने फिर से आकाशवाणी की और फिर बोला, महेश्वर बोले, पुत्रों, आपका दिन, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं, तो इस तरीके से शिवरात्रि की तिथि निश्चित हुई। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अर्थात शंकर और देवी दुर्गा से अलग है ये शाम सदाशिव काल ब्रह्म, और इसी की है महाशिवरात्रि।
ये ओमकार है। भाइयों, ये शैतान है, क्योंकि शैतान मांस खाते हैं। शिवरात्रि में लोग बांट लेते हैं भांग, कर लेते हैं नशा, जिससे मुक्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। ये काल ब्रह्म अर्थात सदाशिव का फैलाया हुआ जाल है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, कलयुग काल पठाया, भांग तमाकू अफीम, ज्ञान ध्यान की सुध नहीं, बसे इन्हीं के थीम। अर्थात कलयुग को काल ब्रह्म सदाशिव ने ही भेजा है और इसको हथियार दिए हैं भांग तमाकू अफीम अर्थात नशा, और ज्ञान ध्यान की सुध नहीं, बसे इन्हीं के थीम। अर्थात कि जीव आत्मा नशा करके ज्ञान ध्यान को भूल जाता है और इन्हीं के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ब्रह्म सांब सदाशिव इन्हीं के जाल में फंसा रह जाता है और मोक्ष प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, भांग तमाकू छोतरा आबू और शराब, कौन करेगा बंदगी ये तो भय खराब। अर्थात काल ब्रह्म ने भांग तमाकू अफीम और इसके ऊपर भी शराब बना दी जीवों के मनुष्य जीवन को नष्ट करने के लिए। भाइयों, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ब्रह्म इन पांचों ने मिलकर जीव आत्मा को बांध के रखा है। जीव आत्मा इन्हीं के ऋण में बंध चुकी है, इन्हीं के ऋण में फंसी हुई है, और जब तक इनका ऋण जीवात्मा चुका नहीं देती तब तक उसका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। भाइयों, एक तरफ ये पांचों हैं, इनका जाल है, और दूसरी तरफ है परमेश्वर कबीर जो जीवात्मा को छुड़ाने के लिए आए हैं। सबसे पहले देखिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा प्रकृति के अधीन है। उसके बाद प्रमाण देखिए कि ये देवी दुर्गा प्रकृति काल ब्रह्म के अधीन है। ये वही संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, इसका कोड नंबर है 1133 और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। अब इसमें सिद्ध करेंगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा के अधीन है। पहले ये दर्शन कर लो, ये सदाशिव हैं, ये उनकी पत्नी प्राकृति देवी दुर्गा हैं, और ये रुद्र अर्थात शंकर हैं, और ब्रह्मा विष्णु ये 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए। अब देखेंगे पेज नंबर 44 पहला स्कंद। भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही है। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदाई पवन का चलना। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। मैं त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता में नहीं देखता हूँ।
अब ये ब्रह्मा जी की बुद्धि है। ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, विष्णु को ये सर्वस्व मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है, त्रिलोक में आपसे बढ़कर मैं किसी देवता को जानता ही नहीं। ब्रह्मा जी के ये विनती वचन सुनकर भगवान हरि उनसे कहने लगे, भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसिक शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कारण होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्राकृति देवी दुर्गा के अधीन हैं। ये वही पुस्तक श्रीमद् देवी भागवत है। अब इससे हम लोग स्पष्ट करेंगे कि देवी भी ब्रह्म के अधीन है। 7वां स्कंद है और 573 पेज नंबर है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म रूप का वर्णन, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित है। हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पर्द अर्थात परम प्राय है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। अब प्रश्न नंबर 574 पढ़ेंगे। उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब ये सिद्ध कर रही हैं कि सारी पूजाओं को छोड़कर तुम एकमात्र ब्रह्म में तन्मय हो जाओ। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब दुर्गा जी यहाँ पर ब्रह्म से ऊपर किसी को नहीं मानती और इनका कहने का अर्थ है कि ओम को लक्ष्य बनाकर उस ब्रह्म की, सिर्फ एकमात्र ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर उसकी भक्ति करो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। अब देवी ने कह दिया कि एकमात्र ओम की साधना करो, बाकी सब दूसरी पूजाओं को जितनी भी हैं सबको त्याग दो, अर्थात छोड़ दो। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि दुर्गा जी कह रही हैं कि दूसरी सभी बातों को छोड़ दो, दूसरी सभी पूजाओं को छोड़ दो, एकमात्र ओम का जाप करो और ओम की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति अपना लक्ष्य रखो। इस आत्मा का
ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। अर्थात दुर्गा जी की नज़र में इस ब्रह्म को पा जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि दुर्गा ब्रह्म से ऊपर किसी को, शक्ति को नहीं जानती और ब्रह्म के ऊपर किसी को नहीं मानती। तो भाइयों, इस महाशिवरात्रि पर हमने जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवी दुर्गा के अधीन है और देवी दुर्गा काल ब्रह्म के अधीन है। ये ब्रह्म के आगे किसी शक्ति को नहीं जानती और ना मानती है। और दुर्गा उस ब्रह्म का मंत्र ओम बताती है और ब्रह्म काल ब्रह्म ओमकार यही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञानदाता है। यही ओमकार ब्रह्म गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ। और इसी अध्याय नंबर 11 में ये जानकारी देता है और बताता है कि किस तरीके से लोगों को चबा चबा कर खाता है। इसके दांतों में लोगों की खोपड़ी की हड्डी के टुकड़े फंसे रहते हैं और जब ये उनको चबाता है तो इसके मुख से लहू टपकता है। तो उस लहू को, खून को, रक्त को किस तरीके चाट चाट के ये उसको खाता है। तो भाइयों, इससे स्पष्ट होता है कि काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता मांसाहारी है और मांसाहारी प्रत्यक्ष राक्षस होते हैं। ये वही श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। अध्याय 11 और श्लोक नंबर है 26 और 27 से इकट्ठा ही है, अनुवाद इकट्ठा है। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इति सिद्धम कि ये मांसाहारी है और सबको चबा चबा के खा रहा है और चबा के खाने से उनके टूटे हुए सिरों के टुकड़े उसके दांतों में फंसे, बीच बीच में फंसे हुए हैं। तो भाइयों, हमारी महाशिवरात्रि की वीडियो बनाने का उद्देश्य अब निर्णायक मोड़ पर आ रहा है। पंच महाभूत, जिनसे ये सारा भूत समुदाय दृश्यमान है, जिनको कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वले बना शरीरा। वो बात अलग है कि किसी योनि में 4 तत्व आते हैं, किसी योनि में 3 तत्व आते हैं, किसी योनि में 2 तत्व आते हैं, लेकिन संपूर्ण जीवात्माएं इन्हीं पंचभूतों के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं पंचभूतों को लेकर काल ब्रह्म शरीर बनाकर जीवात्मा को उसमें फांसता है। और भाइयों, इसी मनुष्य शरीर के अंदर 5 महाभूत और 5 महाप्रेत भी इसी शरीर के अंदर विराजमान है, जिनका इस शरीर के अंदर 5 चक्रों में उनका स्थान है, जो इस अविनाशी जीवात्मा को इस शरीर के अंदर बांध के रखते हैं। देखिए एक प्रमाण, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है।
यहाँ पर देवी हिमालय को ज्ञान दे रही हैं। पेज नंबर है 584 और 7वां स्कंद है। देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती हैं, प्राणायाम के प्रभाव से मेरा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। यह एक पंच प्रेतासन है। हिमालय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये पांचों देवता पंच महाप्रेत कहे जाते हैं। मेरे पादमूल में ये रहते हैं, अर्थात मेरे मंच के ये 4 तो पाए हैं और एक फलक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इन 5 अवस्थाओं के ये व्यवस्थापक हैं। तो भाइयों, देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए बता रही हैं कि प्राणायाम की शक्ति से 5 महाभूत और 5 महाप्रेत की जानकारी कैसे होती है। लेकिन वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इन 5 भूतों की और 5 महाप्रेतों की जानकारी, यथार्थ जानकारी अपनी पुस्तकों में और अपने सत्संगों में अपने भक्तों को बताते हैं और इन 5 महाप्रेतों से, इनके ऋण से किस तरीके से छुटकारा पाया जाए, उसकी भी मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों पर आधारित। इस पुस्तक में ये चित्र संत रामपाल जी महाराज ने बनाया है कि ये जो 5 तत्व का शरीर है, इसके अंदर ये 5 महाप्रेतों के स्थान हैं। इनको 5 देवता भी कहते हैं, इनको 5 महाप्रेत भी कहते हैं और ये शरीर के कमलों में स्थित हैं और इनके मंत्रों के जाप संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री जी, और नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में शिव जी और पार्वती जी, और कंठ कमल में प्रकृति देवी दुर्गा अविद्या, त्रिकुटी कमल। फिर इसके बाद ऊपर भी जानकारी स्वयं संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि यहाँ से ऋण को चुकाते हुए जीवात्मा यहाँ पर काल ब्रह्म के ऋण को चुकाकर आगे सतलोक को जाती है। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को इन्हीं 5 महाभूत, 5 देवताओं के मंत्र अपने भक्तों को प्रदान करते हैं और जिनके जाप से ये 5 देवता भी प्रसन्न रहते हैं, जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचाते और जीव भक्ति करके इनसे और इन 5 तत्वों से और 5 महाप्रेतों को पार करके सतलोक चली जाती है और परम धाम और परम मोक्ष को प्राप्त होती है। तो भाइयों, ऐसे महान संत जो सनातन जीवात्मा को सतलोक पहुंचाने के लिए आए हैं, ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज के बारे में देवी दुर्गा क्या कहती हैं, देखिए एक प्रमाण। ये वही श्रीमद् देवी भागवत, पेज नंबर है 576, 7वां स्कंद। देवी जी हिमालय को ज्ञान दे रही हैं और बता रही हैं, श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही है। इस विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है। इस प्रकार ब्रह्म जन्मदाता, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता माता पिता से भी अधिक
पूज्य है, क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, परंतु ब्रह्म रूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। अतः पर्वतराज तस्मै न द्रोहोत कृतमस्य जानन। इस श्रुति रूप शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मदाता परम गुरु से कभी द्रोह ना करें। ब्रह्मदाता गुरु सर्वश्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु बचा लेता है, पर गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा पाते। इसलिए हे पर्वतराज, तन मन वचन से सब प्रकार से सदा तत्पर रहकर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा ना होने पर कृतघ्न होना पड़ता है और कृतघ्न का कभी निस्तार नहीं है। अर्थात गुरुद्रोही कभी पार नहीं हो सकता, गुरु की निंदा करने वाला कभी पार नहीं हो सकता। और शिव रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो गए तो शिव नहीं बचा पाते। इति सिद्धम कि शिव से बड़ा गुरु होता है। तो भाइयों, आज महाशिवरात्रि में आपने जाना कि देवी दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं और काल ब्रह्म की पत्नी हैं, वो स्वयं बता रही हैं कि शिव से बड़ा गुरु होता है। और गुरु कौन सा? जो ब्रह्म को जन्म देता हो। तो ब्रह्म को जन्म देने वाले पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं। वही सतगुरु रूप धारण करके इस धरती पर जीवात्माओं को बचाने के लिए, कालजाल से छुटाने के लिए आते हैं, जो वर्तमान समय में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो भाइयों, इस महाशिवरात्रि में मोक्ष प्राप्ति के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से कुटुंब सहित नाम दीक्षा लें और अपना और अपने सारे कुटुंब का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।